हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज एक नई रेसिपी शुरू करते हैं जिसका नाम है तुरई दाल। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम दाल को सोख करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से दाल को धुल लीजिएगा और पानी में भिगो करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, दाल में जितना पानी डालना है आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए पानी, और उसी में हम करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही साथ लहसुन भी बारीक कटा हुआ डालेंगे और हरा मिर्च भी। साथ ही साथ में हम सभी चीज़ों को बारीक काट के और उसी दाल में डाल देंगे। और स्वाद इसमें जो अदरक होते हैं ना, उसके लंबे लंबे हम जूलियंस में कट करके लच्छे और उसे भी डाल देंगे। टमाटरों को लेंगे, हमने 4 टमाटर लिया है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ले लीजिएगा, आपकी दाल की क्वांटिटी कितनी है। और ऐसे गोल गोल स्लाइस में काट करके हम इसी के अंदर टमाटर भी डाल देंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम ढक्कन बंद करके और दाल को पकने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं हम तुरई बनाने। तुरई को सबसे पहले हम छील लेंगे और छील करके काट करके ले लेंगे। और देखिए हमने कढ़ाई गरम किया है और उसमें तेल डाला है, और फ़ौरन में हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। और जब हमारा फ़ौरन चटकने लगेगा, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच है उसके करीब जीरा। आपके पास सहजीरा हो तो उसका ही इस्तेमाल करिएगा, वो फ़ौरन में ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही साथ 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम सरसों के दाने। ये तड़के वाले सरसों हैं, तो हम इसे भी डाल देंगे, ये बहुत बारीक होते हैं। और साथ ही साथ डालेंगे हम पिंच भर हींग आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कई बार लोगों को दाल से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये पचने में आसानी हो जाती है। तो हम इन सभी चीज़ों को डालने के बाद साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश होना तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा। हमने सुखा करके रखा हुआ है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया है। और जब सभी हमारे जो हैं फ़ौरन चटक जाएंगे अच्छे से, फिर हम इसके अंदर अपना तुरई डाल देंगे। तुरई को पहले हमने छील लिया है और फिर उसे आप अपने मन चाहे शेप में काट लीजिए। आप चाहें तो गोल शेप में काट लीजिए, आप चाहें तो लंबे लंबे भी काट सकते हैं। हमने तुरई को लंबे लंबे काट के लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से उसे काट लिया है। छिलका हटा दिया है, क्योंकि छिलका मोटा होता है, उसके अंदर रेसा होता है, तो वो इसके अंदर हमें नहीं चाहिए। हमें इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट तुरई चाहिए। तो इस तरह से हम काट के ले लेंगे छील के। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक करके चलाते हुए ही हम इसे कुक करेंगे। इसे हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये हरी सब्जी है, तो हम इसे लो फ्लेम पे ही ढक्कन ढक करके चलाते हुए कुक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसके तुरई के ही हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी ऑलरेडी नमक डाल रखा है, तो इसलिए नमक का ध्यान दीजिएगा आप लोग। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा नमक कंट्रोल करके ही डालिएगा। अब नमक डाल देंगे और इसके बाद से इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसको अब पकाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए, इसका ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग, हम इसे अच्छे से पका रहे हैं, मिक्स करते हुए ही पकाएंगे। साथ ही साथ ढक्कन लगा करके हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे, जिससे कि हमारी तुरई अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपके ना या जले ना। तो हमें इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है। बाद में हम थोड़ी से मसाले का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे, जो कि हमारे किचन में होते हैं बेसिक से मसाले, वही जाएंगे इसके अंदर। और ये तुरई दाल बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। जो बच्चे हरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो भी इसे मांग मांग के खाएंगे, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है।
तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। मसाले आपके पास जो भी अवेलेबल हों, पैकेट वाले मसाले, घर वाले होममेड मसाले आप डाल सकते हैं। हमने किचन किंग डाला है, धनिया पाउडर डाला है और काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। तो आप लोग अपने मनपसंद का मसाला भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाले डालने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे एक अच्छा सा हमारी दाल और सब्ज़ी को कलर मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखने में ही कितनी मज़े की सब्ज़ी लगने लगी है। और ये अब गल चुकी है सब्ज़ी, अब ये ऑलमोस्ट पकने के करीब है। दूसरे साइड में हमारा दाल भी पक रहा है। तो ये देखिए अब हम इसे ढक्कन ढक कर छोड़ देंगे और चलते हैं दाल की तरफ। ये देखिए हमारा दाल पक चुका है और इसका ढक्कन खोल के हमने देखा, दाल कुछ इस तरह से दिख रही है, सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से चम्मच की मदद से, या फिर इस तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे सब्ज़ी के अंदर सीधे डायरेक्ट डाल देंगे। जो सब्ज़ी हमारी पक रही है चूल्हे पे, डायरेक्ट उसी के अंदर डाल करके और थोड़ा सा हम उसे और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी खूबसूरत दिख रही है, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। सब्ज़ी से लग ही नहीं रहा है कि तुरई की सब्ज़ी है ये। अब डायरेक्ट हम इसी के अंदर अपनी सभी दाल को डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे, जिससे कि मसाले, सब्ज़ी और दाल सब एक साथ अच्छे से फ्लेवर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और देखिए ये कितने मज़े की है। ये बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हरी सब्जी डाली गई है। जो बच्चे कभी तुरई नहीं खाते, कभी नेनुआ नहीं खाते, वो भी इसे बहुत ही मनपसंद चाव से खाएंगे। तो साथ ही साथ इसके अंदर हम थोड़े से हरी मिर्च और थोड़े से अदरक ऊपर से डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर। और हमारी दाल अब बिल्कुल रेडी है परोसने के लिए। तो आप लोग तुरई दाल हमारे तरीके से बनाइए, और ये रेसिपी बहुत ही आसान होती है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग इसे दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना मज़े की ये दाल हुई है। और अब इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे और फिर अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी दाल परोसने के लिए। तो आप लोग इस तरह से बनाइए। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।